कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस यानी कि हृदय यानी कि हार्ट से यानी हमारे दिल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो घातक हो सकती हैं, वो जानलेवा हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो ये हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं इनके जैसे ही समस्या शुरू होती है वैसे ही हमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। सिम्टम्स हमें तब आते हैं जब या तो देर हो चुकी होती है या फिर जो बीमारी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अब ये हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं इनका कारण क्या है, क्यों होती हैं ये? अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उससे हो सकती है, वज़न बढ़ा हुआ है उससे हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उससे आपके हार्ट को डैमेज हो सकता है, या फिर आपकी डाइट अच्छी नहीं है यानी कि आप सोच समझ के नहीं खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बाहर का तला भुना अक्सर खाया जाता है, बाहर से मंगा के ज़्यादा खाते हैं या घर में खूब तला भुना खाते हैं, तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट की समस्याएं ना हो तो एक्सरसाइज करिए और साथ में अपने खान पान का ध्यान दीजिए और लहसुन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में बोला गया है जो वात को बैलेंस करती है और हृदय की समस्याओं के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट में जब मैं कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट करता हूं तो उसमें मैं लहसुन अक्सर लोगों को कहता हूं खाने के लिए जिनको कंफर्टेबल है लहसुन खाना, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हायर कोलेस्ट्रॉल पर। अगर किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम करने में लहसुन बहुत अच्छा हेल्प करता है। अब ये लहसुन इतना अच्छा क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हार्ट की कोई भी समस्या है उसमें आप लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन में पाया जाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है एलिसिन, और ये एलिसिन ही सारे जादू करता है। अब ये जो एलिसिन है ये एक्चुअली एंटागोनिस्ट 2 का जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में उसको कम कर देता है। अब ये जो एंटागोनिस्ट 2 है ये क्या करता है, ये जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी नसें हैं उनको टाइट कर देता है। अब आप ये समझिए कि आपकी जो आर्टरीज हैं जहाँ से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो टाइट हो जाए, वो उतनी लचीली ना रहें, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाए तो क्या होगा? अब वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं रही तो ब्लड को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ब्लड ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ना, यानी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लहसुन यानी गार्लिक आपकी हेल्प कर सकता है कि जो आर्टरीज हैं वो हेल्थी रहें, वो इलास्टिसिटी अपनी ना खोएं। और लहसुन खाने से हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये वैसोडाइलेशन करती है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है जहाँ से खून बह रहा है उनको ढीला रखती हैं, उनको एकदम टाइट नहीं करती हैं। अगर उनमें थोड़ा डाइलेशन होगा, वो लूज रहेंगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा मात्रा में और इजीली होगा। इससे हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा। इससे आपके ब्रेन को भी अच्छा ब्लड फ्लो मिलेगा जिससे आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। आपको भूलने की समस्या जो एज के साथ होती है वो भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गार्लिक यानी कि लहसुन हमारे बॉडी में ब्लड को थिन रखता है यानी पतला रखता है। आरबीसी सारी एकदम चिपक जाएं और उससे थ्रोम्बोस हो जाए, इसके जो चांसेस हैं उसको कम कर देता है गार्लिक यानी कि लहसुन। अब खून पतला रहेगा, गाढ़ा नहीं रहेगा तो फटाफट फ्लो भी करेगा। इसीलिए फिर हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप लहसुन खाते हैं तो। हार्ट अटैक क्या है? अगर आपके हार्ट को अच्छा फ्लो नहीं मिल पाया है, ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो गया है, उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो अगर आपकी आर्टरीज लचीली रहेंगी, अगर वैसोडाइलेशन रहेगा, डायलेटेड रहेंगी यानी कि थोड़ी सी लूज रहेंगी, और आपका खून भी पतला है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, इससे क्या होगा, फ्लो ब्लड का पूरी बॉडी में अच्छा बना रहेगा और ये सब बीमारियों के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये हैं सारे फायदे लहसुन के, लेकिन लहसुन को खाना कैसे है? अगर हम इसको पकाकर खाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसे हाई फ्लेम में यानी कि बहुत ज़्यादा गरम करके फिर इसको रोस्ट नहीं करना है, बहुत लाइट फ्लेम में होना चाहिए आपका जो बर्तन है वो, जो अगर आप इसमें लहसुन डालते हैं, और इसको ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। वैसे तो सबसे अच्छा कहा जाता है कि अगर आप लहसुन को कच्चा खा लें, एक कली खानी होती है छोटी सी, उसको अगर आप खाली पेट खा लें, अगर खाली पेट दिक्कत होती है तो खाने के बाद उसको खा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। चबा कर खाना बेस्ट होता है, लेकिन अब चबा के खाना तो एकदम मुँह जला देगा लहसुन कई लोगों का, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, लहसुन के ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, फिर चबा सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि एलिसिन, जिसकी मैंने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड जो लहसुन में पाया जाता है जिसकी वजह से हमें सारे लहसुन के फ़ायदे मिलते हैं, तो बेटर है कि आप
लहसुन की जो एक कली है उसको आप दबा दें, जिसे कहते हैं थेच लें थोड़ा सा, तो उसको आप किसी चाकू से किसी चीज़ से दबा दें लहसुन को, जिससे वो लहसुन टूट जाए। फिर इसको आप कम से कम 10 मिनट तक ऐसे ही खुली हवा में रहने दीजिए। इससे क्या होता है, जो एलिसिन का इफेक्ट है वो और ज़्यादा बेटर आएगा। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर लोगे, काटोगे, डालोगे, उससे भी आएगा, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि अगर थोड़ा सा दबा लें या छोटे छोटे पीस कर लें लहसुन के और उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए तो लहसुन के और ज़्यादा आपको इफेक्ट मिलेंगे। अब इसको खाना कैसे है, एक तो मैंने बताया नींबू के साथ आप खा सकते हैं, कई लोग तो सिंपल चबा लेते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो आप जैसे मैंने बताया छोटे छोटे पीस चॉप कर लीजिए, पानी में मिक्स करिए और सीधे पी जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा शहद लें, उसमें जो लहसुन के आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उसको मिला लें और उसको आप चबाकर खा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हैं कैसे खाया जा सकता है। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप लहसुन खाना शुरू करिए। हाँ, लहसुन से आपके मुंह से थोड़ी सी स्मेल आ सकती है, ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग में भी हेल्प करेगा मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, अगर आपको लगता है लहसुन से स्मेल आती है तो आप जैसे मैंने बताया आप सीधे निगल लीजिए या हनी के साथ खा लीजिए, तो इससे कम आती है स्मेल, या फिर आप रात को खा सकते हैं। लेकिन लहसुन एक औषधि है, एक दवाई की तरह इसका आप इस्तेमाल करिए, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आपके पेट में अल्सर है और अल्सर की वजह से बहुत दर्द रहता है तो लहसुन को नहीं खाना है, बाकी सब खा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी दीजिए। अकेले हेल्थी होकर मज़ा नहीं आएगा, सब साथ में हेल्थी रहेंगे तभी जीवन का मज़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।